पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के ऊपर, देयर आर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ड्रग एडिक्ट्स, एंड ड्रग्स के जो है वो एक आम सा बन गया है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इफेक्टेड बाय दैट। और इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसीज नहीं है, ना गवर्नमेंट की है ना यूनिवर्सिटीज के, कि हाउ टू टैकल दिस इशू। द आइडिया इसके भी इट्स अलार्मिंग कि भी ये इतनी ज्यादा जो इशू है और ये कब से हाईलाइट किया गया है, इसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज हैं या एजुकेशनल पॉलिसीज के अंदर क्या है कि इट्स इफेक्टिंग। बात ये है कि ये जो ड्रग्स हैं ये काफी अरसे से चल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर थोड़े अरसे बाद इस तरह की रिपोर्ट निकाल देते हैं। वो एक तो वही बात है कि जी दे हैव दैट मनी, एक्स्ट्रा मनी, एंड द अदर थिंग इज द फैमिली टाइज आर मिसिंग देयर। मेकिंग गुड एंड बैड डिसीजंस के बारे में फर्क करना इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग के अंदर से मिसिंग है। वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं। दैट इज ऑन अनदर सर्वे जिसके बारे में हमें नईमा बताएंगे। Yeah, the survey is about the study which is I think it's published in Dawn, and they are saying कि जी जो पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के ऊपर, देयर आर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ड्रग एडिक्ट्स, एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्रग्स के जो है वो एक आम सा बन गया है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इफेक्टेड बाय दैट। और इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसीज नहीं है, ना गवर्नमेंट की है ना यूनिवर्सिटीज के, कि हाउ टू टैकल दिस इशू। इट्स नॉट समथिंग न्यू, क्योंकि ये रिपोर्ट पहले भी 2018 में भी इसी तरह पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि जी क्रैक डाउन किया है इन्होंने इस्लामाबाद की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी, और उसमें भी उस वक्त भी इन्होंने पार्लियामेंट में भी बात डिस्कस हुई थी कि जी 50% जो है यूथ हमारी जो है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि जी 64% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, यंग पीपल जो है, जो दे आर बिलो द एवरेज ऑफ 29 एज के वो है। सो द अलार्मिंग फिगर नाउ अगेन, आई मीन एवरी ईयर इट्स कमिंग, एंड दे आर सेइंग कि जी यूनिवर्सिटीज के अंदर ही कुछ हो रहा है और आप लोग उसको कैसे टैकल करें। सो नाउ द आइडिया इसके भी इट्स अलार्मिंग कि भी ये इतनी ज्यादा जो इशू है और ये कब से हाईलाइट किया गया है, इसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज हैं या एजुकेशनल पॉलिसीज के अंदर क्या है कि इट्स इफेक्टिंग नॉट इफेक्टिंग द एकेडमिक्स ऑल्सो। और उसमें ये भी लिखा होता है कि जी इतने ज्यादा है जो रेट है जो वो डेथ्स आई मीन टेकिंग द स्टूडेंट्स, ये जो ड्रग एडिक्शन है इट्स टेकिंग देम टू द डेथ्स। और आई मीन इट्स सो मच डिस्टर्बिंग आफ्टर हियरिंग दिस कि भी ये जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए वहाँ पे ड्रग माफिया। और एक और बहुत अलार्मिंग जो इस रिपोर्ट में चीज आई है कि जी ड्रग डीलर्स इजीली यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं बात ये है कि जो ये डीलर्स हैं जिनको आप कह रहे हैं डीलर्स हैं, ये असल में स्टूडेंट्स हैं ना, दे देमसेल्व्स प्रोवाइड ईच अदर विद ड्रग्स। बात ये है कि ये जो ड्रग्स हैं ये काफी अरसे से चल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर थोड़े अरसे बाद इस तरह की रिपोर्ट निकाल देते हैं। अभी आपको पता है वो जो एक कारसाद का केस था, उसमें वो खातून ने ड्रग्स लिए हुए थे। शी वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ड्रग्स पाकिस्तान में ड्रग्स अल्कोहल ये चीजें इतनी आम हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, हम कहने को जी हम बड़े रिलीजियस सोसाइटी है वो, लेकिन ये सब कुछ है और ये सब कुछ चलता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कॉल अ स्पेड आई थिंक। और हमें इस चीज से ना नजर नहीं हटानी चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो आपको पता है ये जो स्टूडेंट्स का ड्रग्स वगैरह का जो भी ये सिस्टम है, दिस इज वेरी ओल्ड एंड दिस इज अगेन ये स्टूडेंट्स को मतलब कि हर तरह से इसने इम्पैक्ट किया हुआ है। आप स्टूडेंट्स के अंदर आप पढ़ाती हैं, आपने कभी अपने स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज नोट की है? The way they come to the classes, it tells you that वो कई बार इस तरह से बात करते हैं, you do not think a normal level-headed person can say such things। मतलब उनका जो उठना बैठना होता है, उनका क्लास में एंटर होना और जो वो बेयर मिनिमम सा कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, it talks about that। अच्छा, अब फिलहाल तो ड्रग्स वो भी आ चुके हुए हैं,
कि जिनसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो स्टूडेंट जो है ना ड्रग्स लेते हैं राइट बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है? सो मतलब कि उनके पास इस किस्म के भी ड्रग्स हैं। तो मतलब कि ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन द आइडिया ऑफ ये इनके पास आते कहाँ से हैं और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, दैट इज़ समथिंग, दिस इज़ अ लॉन्ग चेन एंड आई थिंक इसके अंदर ना मैं आई वुड कंप्लीटली से हमारी जो हुकूमत होती है या हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं वो इनके साथ मिली हुई होती हैं, बिकॉज ये जो ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं ये वो लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। सो दिस इज समथिंग कि आपने लेट्स से कि आपने व्हाट हैपेंस टू द ड्रग्स अगर आपने एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ने कोई ड्रग्स पकड़ लिए हैं। लेट्स जस्ट अस्यूम फॉर अ मोमेंट हाइपोथेटिकली कि अगर कस्टम्स ने ड्रग्स पकड़े हैं आपके एयरपोर्ट के ऊपर आते हुए, फिर उन्होंने क्या किया उसके साथ? सोचे आप, लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। ये ड्रग्स जाके आगे मार्केट में बेचे जाते हैं और इनकी प्राइस लगाई जाती है। सो it's a system that is complacent with what is happening. We cannot blame anybody, anyone. और at the end of the day students जो हैं जाहिर है this is young blood, they want to be advanced, they want to Shiza, it's a young blood. I will try to, if we look at the problems, why our youth go and take up these addiction. तो वही स्टडी जो है, I will refer back again to that study जो इन्होंने इंटरव्यूज बेस्ड थी। आई मीन उन्होंने 100 सैंपल के अंदर उन्होंने किया था, और मैं बताया था इस्लामाबाद में किया है उन्होंने, 3 बिग यूनिवर्सिटीज, दे हैवंट मेंशन द नेम्स। और उसमें उनका ये था कि वन ऑफ द रीजंस इज पीयर प्रेशर, ठीक है, कि इस वजह से ड्रग्स में आप करते हैं। सेकेंडली कि एडिक्टेड फ्रेंड जो आपको वैसे मजाक में कह रहा होगा, कहेगा अच्छा तू भी ज़्यादा ट्राई कर ले, सो व्हाट और फिर उसके बाद अगेन it's a company which always take you to this, and the other thing is the curiosity कि जी इसको करके तो क्या होगा, मुझे क्या फीलिंग्स आने वाली है, ठीक है। सो वो उसको वैसे एक फन में लेते हैं, which become later on कि वो तो एक आपकी जान लेवा एक चीज बन जाती है कि जी आप इससे अब जान नहीं छुड़ा सक रहे। I know somebody who has been taking drugs for past 15 years, ठीक है, somebody in personal capacity, I know that person, लम्स का स्टूडेंट था जी, and I still know that person really well. वो जो है ना मतलब कि इतना ज्यादा ड्रग्स करना, एंड द आइडिया वाज टू बी कूल, ठीक है, टू बी कूल। सो दिस इज, मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रही हूँ जब उसने ड्रग्स लेना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद रिहैब में जाना, ये वो मतलब, और अभी भी व्हेन यू लुक एट दैट पर्सन यू कैन टेल देयर इज समथिंग सो एबनॉर्मल अबाउट दिस पर्सन, सो एबनॉर्मल अबाउट इट कि दिस इज समबडी जिससे मेरा बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहता है, बट देन आई हैव टू सॉर्ट ऑफ, मुझे थोड़ा सा भी होता है कि यार अच्छा क्या करूं, व्हाटएवर, ठीक है, मतलब बिकॉज द आइडिया इज कि I have, he has my sympathies, but this is also a problem के not something that I would want. I mean, I would always be very cautious around such a person के इसके इर्द गिर्द किस तरह से मैंने behave करना है। Cool होने की definition है ना हमारी, बहुत सत्यानाश हमारा करती है, especially in the male students जो हैं, जो लड़के हैं ना, उनको होता है ना कि जी हम हर चीज we can accept any challenge, और हमें क्या है हम तो ये करेंगे, और वो कूल बनने के लिए या ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए ये देखें जी हम मतलब ड्रग्स ले रहे हैं, वो एक ये भी है। और फिर उस स्टडी के अंदर ये भी था कि जो हमारी जो इलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ये फिनोमिना या उनमें ये जो ड्रग एडिक्शन है ना, इट्स मोर व्हाई, वो एक तो वही बात है कि जी दे हैव दैट मनी, एक्स्ट्रा मनी, एंड द अदर थिंग इज द फैमिली टाइज आर मिसिंग देयर। और मैं ये बात बहुत क्लियरली करूंगी, मैंने खुद देखा है ऐसे जहाँ पे आपकी फैमिली की या आपके पेरेंट्स की मॉनिटरिंग नहीं है, आपने मेट्स पे अपने बच्चे छोड़े हुए हैं, you have all the time parents are away from the kids, हाँ टाइम नहीं है, तो वो बच्चा जो है ना फिर वो अडल्ट होते तक उसने किसी न किसी ऐसे कंपनी में उसने चले जाना है। and if you are not on the constant talk with your especially boys girls, I think both I will say, अगर आप इसको नहीं देखेंगे ना,
मैं हाँ इससे एग्री नहीं करूंगी। मेरा एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसके साथ। जब आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली टॉकिंग, लेट्स से आपने अपने बच्चे को जीआईके भेज दिया, वो इंजीनियरिंग करने चला गया, उसने जाके वहां पे हॉस्टल में रहना है, ठीक है, वहां पे माँ बाप नहीं है, माँ बाप फोन नहीं कर सकते ना, एक दिन में एक ही बार फोन करेंगे ना, कितनी बार आप फोन करेंगे, ठीक है। नाउ दैट इज हेल्दी, इसी तरह होना चाहिए, पूरी दुनिया भर में इसी तरह होता है यार। सो द आइडिया इज कि आपने अपने बच्चे को अगर भेज दिया है कहीं पर, वहां पर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा ये वाले केसेस होते हैं जहां पर बच्चा जो है, आपको अगले दिन पता चलता है द चाइल्ड पास्ड अवे, द स्टूडेंट वाज फाउंड डेड बिकॉज ऑफ अननोन रीजन। तो अननोन रीजन से वो ये अननोन रीजन थे। सो ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। लेकिन बात कहने की ये है कि ये जो द आइडिया इज के ये वाले जो टाइज होते हैं ना, ये आप बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने से पहले नहीं बनाते हैं। ये आप जो है ना, बच्चों को सेंस देना, उनको इंडिपेंडेंट करना, उनको इस बारे में कहना कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आपने मेकिंग गुड एंड बैड डिसीजंस के बारे में फर्क करना इज वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग के अंदर से मिसिंग है। द अदर थिंग इज कि जो स्टूडेंट्स है ना, उसको उनमें बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक तो कॉन्फिडेंस से, एक चीज हमें एडमिट करने की जरूरत है, यंग ब्लड इज गोइंग टू बी एडवेंचरस। अब एडवेंचर जो है हर बंदे का वेरी करता है। कोई जो है यू नो दे गो इनटू यू नो ये जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर गलत चीजों में पड़ जाते हैं। कुछ जो है ये ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ जो है कहते हैं चलो हम सिगरेट ही पी लें, तुम्हारे लिए बहुत है। तो मतलब डिफरेंट किस्म का एडवेंचर होता है फॉर डिफरेंट पीपल, एंड इट्स ऑल राइट टू यू नो सॉर्ट ऑफ हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आपको पता हो जाता है, बिकॉज आइडिया इज कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड देन यू गेट टू डिसाइड, यार नहीं मैं सिगरेट पी नहीं सकता, आई डोंट नहीं, लाइक लेकिन शिजा मेरी बात सुनो, मैं यही कह रही हूँ कि देखो, अगर आपने अपनी अपब्रिंगिंग में इतना नहीं रखा, मतलब आपने वो एक इमोशनल गैप रखा है, उनकी फीलिंग्स, उनकी पेन, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजें फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो। जब आप उनको इंडिपेंडेंट करने पे आते हैं, अगर आपने उस वक्त तक उसको इतना एक स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी नहीं बनाई अपने बच्चे की, तो जाहिर है बाहर जो भी थ्रेट्स तो बहुत हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, बच्चा जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा, ड्रग्स के अलावा और कितने थ्रेट्स हैं मुझे बताओ, क्योंकि हाँ, तो उसमें फिर आपने अपने बच्चे को कितना मेंटली, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इफ यू आर कनेक्टेड विद योर किड, आई मीन वेदर इट्स एन अडल्ट या मतलब इन कनेक्शन से, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर बच्चा, चाहे वो जो भी एज हो। मैं तो कहती हूँ जो भी एज है, जब तक वो शादीशुदा नहीं होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपकी वो अगर कन्वर्सेशन है ना, तो वो आपकी, अगर आप उसको कर सकते हैं कि जी आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में जा रहा है, या उसका कोई इस टाइम क्या मेंटल स्टेटस है, या उसके हेल्थ का कोई इश्यूज है, या ही इज फीलिंग लोनली, पेन है, सफरिंग है, क्या है, सो आई थिंक उसमें आपके पेरेंट्स के अलावा और आपको कोई अच्छा संभाल नहीं सकेगा, या आपको कोई इन चीजों से बचा नहीं सकेगा। मेरा ये है कि आपकी वो जो फैमिली वार्मथ है, या फैमिली की जो एक बाउंडिंग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि जितनी ज्यादा हम डिपेंडेंस डालते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, मतलब कि एक माँ इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हुए रहेगी, एक बाप है हर वक्त सर्वेलेंस का कैमरा ही अपनी बेटी के ऊपर लगाए रखेगा, तो उस बेटी ने यही करना है, उसने यही करना है। सो द आइडिया that's too much. There should be a balance. कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है वो भी बच्चों को इन चीजों की तरफ लेके जाता है। हाँ, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, ड्रग्स जो है बेसिकली स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपको पता है ना, ड्रग टेस्ट किया जाता है, ये जो आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं उनसे पहले। तो बेसिकली द आइडिया है, ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, ठीक है। सो इस तरह के भी ड्रग्स हैं। अच्छा, ये जो अब हम कंपैटिटिव यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं जी लम्स की, आप बात कर रहे हैं जीआईके की, ठीक है। यहाँ पर स्टडीज जो है आपकी मेडिकल कॉलेजेस की आप बात करें, यहाँ पर वो लोग हैं जो मेरिट के ऊपर आते हैं, केई वगैरह में जो जाते हैं, ये मेरिट के ऊपर बच्चे आते हैं, ठीक है, और इनका मेरिट स्कोर बहुत हाई होता है। सो ऑल टू से हियर इज कि ये बच्चे ऑलरेडी ब्राइट होते हैं, बट क्योंकि आपको पता है ना, एक एक पॉइंट के फर्क के ऊपर इनकी जो
वो बनती होती है, लिस्ट बनती होती है, एडमिशन लिस्ट जो होती है। सो एक एक पॉइंट के ऊपर इतने इतने ढेरम ढेर बच्चे बैठे होते हैं। तो मतलब कि अभी इस टाइम ना आपने अगर कहें कि मैंने मैट्रिक में 90% नंबर लिए तो वो आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि कोई बच्चा जो है ना वो 95 पे भी बैठा होगा और कोई 95.4 पे भी बैठा होगा। तो मतलब कि इतना ज्यादा आपके पास वो आता है। सो हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। हमारे जो पढ़ाइयाँ हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स दिस ड्रग। आई थिंक एज अ पर्सन who has been teaching for a very long time, मतलब not as long as you, but I can easily say मैं एक decade हो गया जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट जस्ट अ स्टूडेंट। सो आई कैन वेरी इजीली से कि हम लोग जो है एज एजुकेटर्स हम अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं, गेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट, कि उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। समथिंग दैट हैज टू बी सेड आउट। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे एकेडेमिया का है, हमारी एजुकेशन सेटअप का है। हमारे एजुकेशन सेटअप को इट शुड बी अराउंड पीपल, इट शुड नॉट बी चैलेंजिंग पीपल। मतलब कि अगर आप अपने पांचवी क्लास के बच्चे को बोर्ड में बिठा रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 5th ग्रेड का एक बोर्ड का इम्तिहान होता है। अब बोर्ड का इम्तिहान जो है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। बोर्ड का इम्तिहान देना इटसेल्फ कितनी स्ट्रेसफुल चीज है। हमारे हर महीने तो मंथली टेस्ट होते हैं। हमारा जो पूरा आपको मतलब कि ऐसे ही नहीं है कि आपको पता है, जो आप बाहर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेम को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, दुनिया भर में दी जाती है। लेकिन अगर आप स्टेम की पूरी डिग्रीज उठा के देखें तो स्टेम की जो डिग्रीज हैं वो सारी जो है वो आपके पास इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और चाइनीज भरे हुए होते हैं। दैट इज इट। पूरी दुनिया में बहुत कम आपको गोरा यूरोपियन लोग जो है नजर आते हैं इन फील्ड्स के अंदर, बिकॉज आपके पास ज्यादातर तो यही लोग हैं जहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, बिकॉज आपकी स्टडीज इतनी रिगरस है। आई एम नॉट सेइंग ये नहीं होना, बट ये कि अगर आपका एडमिशन नहीं होता आगा खान के अंदर और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? ये अब आपको सोचने की जरूरत है ना। अगर आपने पूरी जिंदगी लगा के पढ़ाई की है, इतनी ज्यादा पढ़ाई की है, और आपको पता है पाकिस्तान की जो पढ़ाई है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। आपके पास जो पेपर्स बन के आते हैं ना कैम्ब्रिज वगैरह के, ये लोग जो पेपर बनाते हैं ना, ये मैथ्स का पेपर जो है, साइंस का पेपर जो है, ये हमारे लिए फर्क बनाते हैं। सब कॉन्टिनेंट के लिए, सब ग्लोबल साउथ के लिए डिफरेंट पेपर होता है। और जो आपके पास इंग्लैंड में बच्चा वही ए लेवल्स का, ओ लेवल्स का इम्तिहान दे रहा है फॉर लेट्स से फिजिक्स का इम्तिहान दे रहा है, उसका पेपर फर्क होगा और आपके बच्चे का यहाँ पेपर फर्क होगा, बिकॉज आप लोगों ने एक मेरिट सेट कर दिया है। एंड नाउ दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू कोप अप। एक बच्चा है, उसने जिंदगी भर ये सोचा है, उसका ख्वाब ही ये रहा है कि मैंने इंजीनियर बनना है और मैंने जो है इंजीनियर बनने के लिए मुझे फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब उसने उस मेरिट के ऊपर पूरा आना है। अब उस मेरिट पे पूरा आने के लिए वो ड्रग्स भी करेगा, वो सब कुछ करेगा, बिकॉज द आइडिया इज कि आपका प्रेसिडेंस ऐसा सेट हो चुका है। अब आपने बच्चों को इतना ज्यादा बोझ देने की, उनको मेंटली कैद करने की इतनी कोशिश कर चुकी हुई है कि द आइडिया इज कि दे डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड इट। डू यू अंडरस्टैंड? ड्रग्स खुशी से नहीं लेता है। Yeah, I agree कि आपकी एजुकेशनल या जो एकेडमिक के एकेडेमिया के अंदर आपका प्रेशर है वो भी ठीक नहीं है। ऑल्सो द ट्रेंड इज चेंजिंग। अब जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बने या डॉक्टर बने, अब तो नए प्रोफेशंस भी आ गए हैं। यू कैन शो आई मीन हाउ जीनियस यू आर एंड। लेकिन तुम देखो एक और चीज, ये भी प्रेशर आ गया। मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि जी हाउ अर्ली, या हम अर्न किस तरह करें, हाउ एंटरप्रेन्योरशिप, या हम इतनी जल्दी पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये भी तो एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना हमारे इसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है। मतलब पढ़ाई भी वो इसीलिए करते हैं कि जी अच्छी नौकरी मिल जाए और पैसे वाली। नीमा ये नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो सोशल शिफ्ट आता है ना, ये बहुत देर से आता है। ये चीजें हैं, इन चीजों क्या देर से आता है? सोशल चेंज जो है ना बहुत देर से आता है। इस चीज को रिस्पेक्टफुल नहीं समझा जाता। ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप को इस टाइम बताना शुरू करें कि मैं YouTube से अर्न करता हूँ, मैं टिकटॉक बना के अर्न करता हूँ, तो वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? तो पाकिस्तान के अंदर आपको एजुकेटेड नहीं समझेंगे। आप कहेंगे मैं फोटोग्राफर हूँ और मैं जो है इतना कमाता हूँ, वो आपको बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक है,
पाकिस्तान में इस वक्त नहीं, भी ये आपको मेरे ख्याल से ये जिसका ट्रेंड चेंज ये STEM डिग्री में जाएगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। नहीं, अब चेंज हो गया है, अब टेल यू। मुझे लगता है मैं बहुत से लोगों से जब बात करती हूँ ना, अब ये चीजें चली कि हाँ हमारे पेरेंट्स जो थे वो उस वो जमाने में तो था कि जी ये वाला था, लेकिन अब तो मेरा ख्याल ही नहीं है ऐसा। नहीं माँ, आपने अभी ना फिर अपनी ये जो एजुकेशन के जो वो जब जब आपका OA लेवल्स का इम्तिहान के बाद जो वो यूनिवर्सिटीज की दौड़ लगती है, आपने फिर वो नहीं अभी तक देखी। आपने अभी तक, आपको वो नहीं पता कि जब मैट्रिक का इम्तिहान आ जाता है तो बच्चे जो है वो किस किस एक एक जो है ना उसके ऊपर रो रहे होते हैं। दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ टीचिंग बिजनेस स्टूडेंट्स तो आपका हमारा जो है ना वो थोड़ा सा फर्क है, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि हमारी जो कल्चर है, जो एजुकेशनल जो एकेडमिक हमारा जो एकेडेमिया का क्राइटेरिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीथिंक एंड टू रीइवैल्यूएट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स कि ये ड्रग्स की रूट कॉजेज क्या है, और उन रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसके अंदर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, जिसके अंदर आपका वर्क लाइफ बैलेंस आ सकता है, जिसके अंदर आपके जो है ये एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज अगेन ये स्कूल के बच्चे ही क्यों ड्रग्स करते हैं, जो घर के बच्चे हैं वो क्यों नहीं ड्रग्स करते, ये आपको सोचने की जरूरत है। आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स एंड इट हियर। Please do write to us and let us know what do you think of the alarming drug situation in Pakistan, and do write to us about it. Thank you so much. Allah Hafiz. Yeah. Allah Hafiz and stay safe.